नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को मजबूती दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में फिलहाल खाद्यान्न, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। प्रधानमंत्री ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और 2029 तक 3 करोड़ और लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार की 5 समेत देश की 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा। परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। बिहार की 5 सीटों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश महासचिव शिवेश कुमार, जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। वहीं राजद की ओर से सांसद अमरेंद्रधारी सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे श्री हसनैन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इधर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। श्री रवि पटना जिले के बिहटा के मूल निवासी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल में आम चुनाव के लिए चल रही मतगणना में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 60 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गगन थापा की नेपाली कांग्रेस 9 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल 4 सीटों पर आगे है। पुष्प कमल दहल की एनसीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना आज शाम तक पूरी हो जाने की संभावना है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए कल हुए मतदान में लगभग 60% वोट डाले गए। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और 110 का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होना है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के काकण चौक के पास पुलिस ने एक कंप्यूटर दुकान में फर्जी पैन और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर जिले में होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में जमालपुर थाना पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं 9 मार्च से 11 मार्च तक विभिन्न जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।